Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए today is 10/1/22 and today topic is problem on helical reinforcement. We will continue same problem. प्रीवियस क्लास में जो कॉलम दिया था आगे कंटिन्यू कोई किए थे क्या? Yes, sir. कितना आया था फाइनली? मुझे स्टील की वैल्यू बता। एएससी की वैल्यू कितनी आई थी? किसका सर? एएससी एरिया ऑफ स्टील। ASC की वैल्यू आई है 1884.95। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया था क्या? यस सर, सेटिस्फाइड था। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। कंडीशन सेटिस्फाई है तो सही है। 23 लोग आ गए। शुभम कुमार का, विकास कुमार का नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है इन लोगों का। चलो बाकी अभी सब लंच करके सो रहा होगा मेरे ख्याल से। बारिश हो रही है क्या? मौसम तो खराब है। नो सर, क्या हुआ सर? यहाँ तो पूरा धूप है सर। कहाँ पे हो अमर श्रीवास्तव? धूप है उधर? हजारीबाग में सर। सही है। अजीब मौसम है सर, सुबह ठंडा लगता है, दोपहर में गर्मी, रात में ठंडा। अच्छा सही है फिर तो। हाँ, 27 एक बार 30-31 हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट होगा ना टुडे हेलिकल रेनफोर्समेंट ओवर। आज कंप्लीट हो जाएगा कॉलम आपका। सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट स्लैब और टुडे इटसेल्फ if time permits then we will start slab 30. Okay, so go with the study problem. ये प्रॉब्लम थी आपकी। डिजाइन a circular column to carry an axial load of 1500 kilonewton. The column has an effective length of 2.5 meter. Use M20 concrete and Fe 0.5 steel. ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, मुझे डिजाइन करनी है कॉलम की। डिजाइन करनी है, आपको एक्सेल लोड दे के रखा है। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, देन आवर लोड इज 2250। ये मेरा लोड निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एजी मुझे पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया एज पर कोड कितना 2% स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2% स्टील प्रोवाइड करके हम लोग ने क्या निकाल दिया है, एसी की वैल्यू निकाल दी, एजी की वैल्यू निकाल दी, एसी की वैल्यू निकाल दी। पीयू की वैल्यू मुझे पता थी तो एजी का वैल्यू वहां से मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को कोड से रेफरेंस लेकर के मैंने क्या किया, सारे को एजी के टर्म में लिख करके मैंने एजी की वैल्यू निकाल ली। जब एजी की वैल्यू आ गया तो मुझे डायमेंशंस पता चल गया कि डाया वी आर गोइंग टू टेक 450 mm।
सो उसके बाद हमने जो भी कंडीशंस था, लेटरल डायमेंशंस का कंडीशन, बिनोम एसेंट्रिसिटी के कंडीशन को चेक कर लिया, सारा चीज फाइन था। यही तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे कल हम लोग। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैंने तो बस डायमेंशन निकाल दिया, स्टिल वी डिडंट कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हम लोग ने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। सो फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, कैसे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। सो हेंस यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, बिकॉज मुझे ग्रॉस एरिया तो मुझे पता है, कैसे निकालेंगे रिलेशन मुझे पता है। फ्रॉम सभी हो गया IS 456 2000, पेज नंबर कितना था, PU वाली फॉर्मूला 71 ना, क्लॉज नंबर 39.4 यही था। यस सर। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, PU इज इक्वल टू इट इज 1.05 टाइम्स ऑफ 0.4 FY sorry this is FCK into AC plus 0.67 FY into ASC, ये बोल रहा है। यस सर। है कि नहीं। तो एक्चुअल एजी हम लोग ने निकाल लिया था, एक्चुअल एजी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अच्छा एजी ये डायमेंशन था ना, सो 450 डायमेंशन था, तो मैंने एजी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। एजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यही होता है। सो पाई बाई 4, डी की वैल्यू कितनी है 450, कितना हो गया, कितना आएगा ये कैलकुलेट कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ कैलकुलेटर लेके बैठो। 159043.12 159043.13 ये मेरा आ गया टोटल ग्रॉस एरिया। सो वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ कंक्रीट बिकॉज वी नो दैट AG इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील। यस और नो, ये मुझे पता है। यस सर। तो इन अबव इक्वेशन AG को तो मैंने निकाल लिया, तो मुझे AC और ASC निकालना है। तो जो मेरा मेन काम है ASC को निकालना, एरिया ऑफ स्टील को निकालना। तो अभी हम क्या करेंगे, जो AC है उसको ASC के टर्म में लिख देंगे। तो ASC के टर्म में लिखने के लिए मुझे क्या होगा, AC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, AG माइनस ASC, वी कैन राइट इट। म्यूट कर लोगे आकाश कुमार, म्यूट कर लोगे। चलो, तो AG माइनस ASC, ठीक है। ये क्या करते हैं मैं, ये तो नहीं आएगा क्लियर। हाँ फिर से तुम लोग डिस्टर्ब करोगे बीच में, तो फिर ऐसे ही हो रहा है। ब्लू ले लिया, हाँ। सो AG की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1590,543.13 माइनस ASC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी AC को हमने क्या किया है, ASC के टर्म में लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब इन सब सारी वैल्यू को, AC का वैल्यू मुझे पता है एंड ASC का टर्म में लिख देंगे तो मुझे ASC यहां से निकल जाएगी नहीं, PU मुझे पता है, यस और नो, PU इज नोन टू अस, पता है ना। वैल्यू पुट करके निकाल के बताओ ASC का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ASC। सो PU इज इक्वल टू 1.05 फॉर्मूला 0.4 ऊपर में लिखा हुआ है इनटू FCK, दैट मींस 20 और इनटू AC। तो AC इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू, सो 159043.13 माइनस एरिया ऑफ स्टील
क्लोज किया ब्रैकेट, माइनस सॉरी प्लस 0.67, FY का वैल्यू कितना है 415 इंटू ASC, अननोन क्या आपका यहाँ पे, एंड PU की वैल्यू भी आपको पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ PU, कितना है PU का वैल्यू, कितना आ रहा है PU का वैल्यू, Sir, 2250 into 10 to the power 3 Newton. तो वैल्यू पुट करके बताइए मुझे ASC का वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू 2250 into 10 to the power 3। चलिए यहां से मुझे आप ASC का वैल्यू बता दीजिए कितना आ रहा है। सर एक डाउट है सर। हाँ जी बताइए। सर हम 2 बार एजी क्यों निकाल रहे हैं सर, एक बार तो पहले निकाल चुके हैं ना। एक बार पहले निकाला मैं कहाँ पे सर जहाँ पे आप पीयू कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ डायमेंशन कैलकुलेट किए हैं, डी कैलकुलेट किए हुए हैं, यहाँ पे एजी का वैल्यू कितना आ रहा है 1599114.7। ओके इस पर्टिकुलर एजी को मैंने डायमेंशन निकाला तो कितना था 451 आया था। यस सर। बट जनरली हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं डिजाइन, ये 450 मैंने ले लिया, जब ये 450 ले लिया तो मेरा एजी फिर से चेंज हो जाएगा। ये सर जो फिर से एजी निकलेगा तो एक्चुअल एजी निकलेगा ना सर। वो ये एजी मैंने एजम्पशन बेसिस पे निकाला था कि 2% मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन मैंने एज्यूम किया, इस डायमेंशन के बेसिस पे मैंने ये एजी निकाला, ठीक है। ये जो डायमेंशन मेरा आया 450, ये एजी उसके बेसिस पे है, बेसिस पे है। यस सर। ये मेरा एक्यूरेट एजी निकल के आएगा। यस सर। तो अब यहाँ से एसी के वैल्यू निकाल दो, आप वहां भी कंटिन्यू कर सकते हो, नो टाइम इशू, लेकिन आपको पूरा 451.53 डायमेंशन लेना पड़ेगा। क्या फील्ड में तुम 451.53 मेजर कर पाओगे डाया को? नहीं कर पाते जनरली, प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो राउंड फिगर में ले लेंगे, तो उसके बेसिस पे तो हमको फिर एजी निकालना पड़ेगा ना। अगर आप कंटिन्यू हो कर रहे हो 451.53 जो भी डायमेंशन आ रहा है, देन गो फॉर दिस पर्टिकुलर एसी, नॉट एन इशू। आप वहां से राइट एएससी का वैल्यू निकाल दो, निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिजाइनिंग प्रोसीड्यूर में होना चाहिए। राउंड फिगर में मैं ले लिया 450 या 455 या 460, उसके अकॉर्डिंग फिर एजी की वैल्यू भी तो चेंज हो जानी है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। तो निकाल के बताइए मुझे। कैलकुलेट करो। टेक योर टाइम, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। क्या करो, इसको मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, इसको एएससी 2 एएससी का टर्म आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, इधर डिवाइड कर दो, 1.05 को एएससी की वैल्यू आ जाएगी। बताइए निकाल करके वैल्यू। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस छोड़ दोगे फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे। चलिए निकाल के बताइए कितना आ रहा है एएससी का वैल्यू, टेक योर टाइम। कितने लोग हैं क्लास में? 31 लोग, 30 लोग हैं। सर 3223.5। ओके और Yes, किसी का? sir, 3223.522 mm square.
So answer is 3.5 mm square. यही है? Yes, sir. AC इतना आ गया, प्रोवाइड कर दो, कितना नंबर ऑफ बार निकालोगे, कितना डाया दोगे, कौन सा है ये आपका सर्कुलर कॉलम है, मिनिमम तो 6 होना ही चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. मिनिमम 6 होना चाहिए, तो देख लो, प्रोवाइड कर दो, नंबर ऑफ बार निकाल दो, लेट अस प्रोवाइड, कितना प्रोवाइड करना है, 25 प्रोवाइड करो, कितना आ रहा है, या 24 प्रोवाइड करो, या 20 प्रोवाइड करो, कितना आ रहा है? लेट अस प्रोवाइड, कितना प्रोवाइड कर रहा हूं, लेट अस प्रोवाइड 25 mm डाया बार। तो नंबर ऑफ बार कितना आ जाएगा सर? नंबर 6.5 आ रहा है यहाँ, 7 बार। कितना आ रहा है? 7 बार लेंगे सर, 6.5 आ रहा है। ASC डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर कितना आ गया? ASC 3223.5 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर, टोटल कितना आ गया? 7। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 6.5 आ रहा है। 6.5 आ आगे रहा है। 7 लेंगे। 6.5 आ रहा है, तो हम लोग ऑड नंबर में नहीं लेंगे, ऑड नंबर में नहीं लेंगे, वी विल टेक इवन नंबर। ऑड नंबर में क्यों नहीं लेंगे? अगर ऑड नंबर में लेंगे ना, तो जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा नीचे में, कितना हो गया? 4 5 6 7, ठीक है? तो 3 4 5 6 7, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, रेक्टेंगल के केस में क्या होता था, अगर सब एक ही डायमेंशन का दे रहे हो ना तुम, तो अगर यहाँ पे तुम सिमेट्री देखोगे तो तुम्हारी सिमेट्री नहीं होगी। देखो ये सब अरेंजमेंट का एक रूल है कि अगर आप 7 दे रहे हो, 7 नंबर ऑफ आप बार दे रहे हैं, देखो समझ लो इस बात को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एरिस कर देता हूँ एक बार में। समझना, रेक्टेंगल केस में क्या होता था, मान लेते हैं 5 है, लेट सपोज 5, तो ये दो एक साइज का मैं दे सकता हूं, बीच में आपको सिमेट्रिकली एक चेंज कर सकते हो, मतलब ये दोनों आपका सिमेट्रिकल लोड होना चाहिए, सेम डायमेंशंस का। और 8 लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, एक ही डायमेंशन का हो जाएगा। सो सर्कुलर में क्या है करना पड़ेगा आपको, आपको हमेशा कोशिश करना है कि जो स्टील की अरेंजमेंट हो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ये क्या हुआ? ठीक है, तो आपको हमेशा कोशिश करना है, जो स्टील दोगे, 7 आया, यू कैन टेक 7, डिजाइनिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ पे एरिया ऑफ सेल आपका बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपके पास 6.5 आ रहा है तो यू कैन टेक 7, नॉट एन इशू। हम 8 भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. आप 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए आपका। हाँ, अब ऐसा नहीं कि अब हम ले लिए 16 रॉड और जितना स्टील है 8% से ज्यादा हो गया, टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोड हमको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि जो आपका स्टील कॉलम में होना चाहिए 0.8% से लेकर के कितना 6% के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो स्टील दोगे इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया टोटल 6.5, लेट अस टेक 8, so 6.5, so let us take 8, so एक्चुअल AC कितना हो जाएगा? एक्चुअल AC कितना हो जाएगा? 8 इंटू,
अच्छा ये 22 दिया ना, 20 देख के देखो तो कितना आ रहा है, कितना नंबर ऑफ बार आ रहा है, 20 देखो तो तो 20 देख रहे तो 10.2 आ रहा है। 10.2, 10 बहुत ज्यादा हो गया, 8 प्रोवाइड कर देते हैं। पाई बाई 4 इंटू कितना हो गया 25 का स्क्वायर, कितना आ गया वैल्यू? सर 3926.99। 3926.99। सो हमारा आ रहा था एएससी इतना, बट हमने कितना प्रोवाइड कर, ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इतना प्रोवाइड करता तो मुझे 6.5 नंबर ऑफ स्टिल देना पड़ता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है देना, तो या तो 7 दे देते या तो 8 दे देते, उसके बाद एएससी मेरा बढ़ जाएगा, उससे कम ना नहीं चाहिए, है ना। तो उतना स्टिल तो आपका आ गया। चलिए, अब ये जो मैंने जो डिजाइनिंग बोलता है कॉलम में, डिजाइनिंग तो मैंने कर दी, डिजाइनिंग में मतलब डायमेंशन निकाल दिया, एरिया ऑफ स्टिल निकाल दिया, कितना नंबर ऑफ बार था मैंने वो भी निकाल दिया। अब ये जो टोटल हमने डिजाइनिंग करी है, क्या हेलिकल रेनफोर्समेंट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा, यस और नो, चेक करना पड़ेगा ना। यस सर। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, सो चेक फॉर validity of spiral, validity of helical reinforcement, सीधे कर helical reinforcement। क्या चेक होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ कोर, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0.36 इनटू AG by AK minus 1 divided by FY into FC। ये कहां से मैंने लिया, IS 456 2000 क्लॉज नंबर कितना है 39.4.1 आई थिंक सो, देख चेक कर लेना, पेज नंबर कितना है ये 71, यही है ना कोड में, कोड क्रॉस चेक कर लियो एक बार। चलो, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेगा, वीके निकालनी पड़ेगी, यस और नो। तो इसमें आपको टोटल डाया पता है कितना है 450, इतना ही है ना। तो अगर मैं डीके निकालू, डाया ऑफ कोर निकालू, फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं, एडजस्ट करना। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इधर भी ई छूटेगा, इधर भी ई छूटेगा, और कवर कितना लेते हैं 40 mm लेते हैं कॉलम के केस में, पता है ना। और यहां से यहां तक वैल्यू क्या आपका, दैट इज योर डीके। तो डाया ऑफ कोर कितना हो जाएगा 400 370 माइनस 2 इंटू 40 कितना हो गया 370, यस सर। 370 आ गया। एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट जो मैंने प्रोवाइड किया, कितना 8 ले लेते हैं ना, पाई बाई 4 इंटू 5 इंटू SH स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 8 स्क्वायर, कितना आ गया ये, कितना आ गया 50 50.26 mm स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डीके SH। SH। फॉर्मूला पुट करो, पाई डीके की वैल्यू है 370, ASH की वैल्यू 50.26, कितना आ गया बताओ मुझे। सर 58421.6 58421.6 8
आगे निकालो तुम लोग, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ इसका। 0.785 into 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी MMQ में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स कितना निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोर कितना निकल के आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोर क्या होता है फॉर्मूला, AK इंटू AK S into S। होता है। सो AK निकाल रहा हूं मैं पहले। AK निकालने का क्या फॉर्मूला है, लॉन्गिट्यूड टोटल डायमेंशन कितना आया 370 का स्क्वायर आया, माइनस मैंने कितना प्रोवाइड किया रेनफोर्समेंट, 8 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया 25 mm का, घटा देंगे उसको ASC को, वाले ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला चेक कर चुके हैं ना। सो AK Yes, sir। इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर AK आ जाएगा 103594.01। 359.01 ना, 594 सर, 594। 103594। यस यस सर, सही है सर, 103594.01। फिर से बोलो, गलत लिख दिया। 35 है सर, 35 होगा वहाँ, 3594। एक मिनट, बोला फिर से 10 35 हाँ 94 94.1 .01 .01। यस सर। mm स्क्वायर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोर कितना हो जाएगा, AK इंटू S होता है। S मेरा पिच है ना, S मेरा पिच है। यस सर, पीछे इसके वाले वाले क्वेश्चन में मैं सारा चीज करके रखा है। कितना लिए थे उसमें 40, उसमें आपको निकालना पड़ेगा, है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम कंडीशन याद है, कंडीशन थे। ये सर पीछे अगर निकालेगा ना सर तो 24 से 62 के बीच में आएगा। तो ये मैं मिनिमम 24, मैक्सिमम 24 से 64 के बीच में आएगा, मैं ये 40 ले रहा हूँ, ठीक है। ये पहले से किया हुआ है, मैं बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चेक करने के बाद ये आपको लेकिन वहां पे निकाल के चेक करना पड़ेगा एग्जाम। ये पहले मेरा किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूँ। कितना आ गया ये, कितना आ गया, 414376.71 4143 7 760. वो एक बोलो ना, 3760.71। चलो निकाल दो, सारा चीज चेक कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स मेरा कितना आया, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स कितना बता रहा, थोड़ा मुझे एक मिनट, डेटा कितना है, 58421.6। So 58421.68 divided by 414.60 हो गए, ग्रेटर देन AG का वैल्यू कितना है, AG का वैल्यू कितना है, मैं निकाल लूंगा इसको अमर कुमार को मैं। AG का वैल्यू कितना है, AG का वैल्यू अरे AG का वैल्यू 1599 1599 14.7 14.7। AG बाई AK कितना आ गया था मेरा 103,594.01 माइनस 1 इंटू FCK का वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाई 415। निकाल के बताओ इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है। सर इसका आ रहा है सर 0.0140। 0.0140, इसका उसका निकाल रहे सर। कितना कम आएगा, सर इसका आएगा 0.0004। सो कंडीशन सेटिस्फाइड, सो कंडीशन satisfied,
our design is okay. ये आपका कंप्लीट कॉलम। आई थिंक सारा प्रॉब्लम मैं करवा दिया जितना मेरे पास अवेलेबल था, और कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। हो गया। तो ये कॉलम के क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, इजी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इससे इजी और कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से। क्या बस एक ही रिलेशन यूज कर रहा हूं ना मैं तो बस एक रिलेशन यूज कर रहा हूं, और तो कुछ यूज नहीं कर रहा हूं। क्या मैं तो यही रिलेशन यस सर। यस सर। के लिए ये, और अगर नॉर्मल केस में जाऊंगा तो ये 1.05 टाइम बन जाएगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि जब अपन टाइरे कितना क्या बोल रहे हो, लेटरल एनफोर्समेंट जब यूज कर रहे होते थे कॉलम के केस में, और हेलिकल एनफोर्समेंट जब यूज कर रहे कॉलम के केस में, तो जो लोड है कितने टाइम से इंक्रीज हो जाता है, तो 5% से बोल देगा, या 1 पॉइंट, ये फैक्टर ही दे देगा 1.05। तो आपको ये टिक मार के आना है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बनेगा। सो कॉलम कंप्लीट। अब हम लोग के पास बचा क्या कंप्लीट करने के लिए? हम लोग के पास बचा स्लैब और WSM में नहीं बताया ना अभी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। नो सर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब स्लैब बता दूंगा उसके बाद WSM स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्वेश्चंस पूछता नहीं है कभी, हाँ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो आ जाता है ना, मॉड्यूलर रेशियो वगैरह पूछ लेता है, 180/3 सिग्मा सीबी से फॉर्मूलाज वगैरह है। तो स्लैब खत्म करने के बाद हम लोग WSM को देख लेंगे। हेलिकल से क्वेश्चन पूछा है सर? क्या कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट से पूछा है क्वेश्चन? हाँ पूछा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्वेश्चन बैंक। तो स्लैब के केस में हमको दो स्लैब पढ़ दी है, एक 1 वे और दूसरा 2 वे। क्लास में मैंने मॉडल आपको दिखा के रखा है, तो स्लैब की हमको डिजाइनिंग करनी है यहाँ पे। चलो शैल वी स्टार्ट स्लैब। स्टार्ट कर सकते हैं। क्लॉज वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, क्लॉज को एक बार देख लीजिएगा आप लोग घर पे, और उसको नोटबुक में लिख के आ जाइएगा, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो पिछले साल 2018 में सर शॉर्ट कॉलम से पूछा था सर, और एलएसएम से पूछा हाँ कॉलम में। पूछता है, आई थिंक क्वेश्चन में करवा भी दिया होगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना। एक क्वेश्चन Yes, sir. तो इसको बना के ले आना तुम लोग। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे लिख लो, उसको प्रैक्टिस करना। हाँ ये क्वेश्चन लिखो, बना के लाना, कल बना के लाना। इसे मैं बनवाऊंगा नहीं क्लास में, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आप लोग मिला लेना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, तो खुद से ट्राई करना है ना। रेनफोर्समेंट कंक्रीट, reinforced concrete कॉलम, कुछ करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, एक बार चेक कर लेना। कॉलम ऑफ 2.75 मीटर इफेक्टिव लेंथ, carries an axial load of
carries an axial load of 1600 kilonewton. Design the column using M20 concrete and Fe415 steel. ठीक है, तो अब इसमें क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा क्वेश्चन है, हेलिकल का है या फिर सिंपल कॉलम का है? कैसे डिजाइन करोगे इसको, तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो मन कर डिजाइन कर देना। ठीक है, डिजाइन कर लोगे इसको, ये सब इसको डिजाइन कर लीजिएगा। इस टाइम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर देखना, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आई थिंक ऐसा मैं क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो सिंपल कॉलम का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन को हमेशा, और क्वेश्चन नहीं आएगा बस डेटा चेंज करके देगा वो, और कहीं आसमान से क्वेश्चन टपका के नहीं देगा तुमको। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट सर हम लोग का एग्जाम फरवरी में ही होगा सर कि डेट बढ़ेगा? मान के चलो फरवरी में ही होगा। सर ऑफलाइन मोड में सर? हाँ, ऑफलाइन मोड में ही होना चाहिए, लक सही रहेगा तो फिर, लक खराब रहेगा तो ऑनलाइन हो जाएगा। तो टोटल सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 5 तक तुम लोग क्या हो जाओगे, ऑनलाइन वाले पार्टी हो जाओगे, है कि नहीं? यस सर। आज तक तो एग्जाम देने का कभी मौका नहीं मिला है। नो सर। कैसा फील हो रहा है तुम लोग को, एग्जाम नहीं दी आज तक तो? सर इंटरनल दिए ना सर, एक इंटरनल दिए। एक इंटरनल दिए, अभी मैं इंटरनल कॉपी आज से तुम लोग का चेक करूंगा। थर्ड सेमेस्टर का तो चेक कर दिया, बहुत खराब स्थिति वो लोग का है। तुम लोग का मैं आज चेक करूंगा, आज से स्टार्ट करूंगा चेक करने के लिए, देखता हूँ तुम लोग का क्या कंडीशन है। तो बहुत दिक्कत, वो लोग के साथ तो बहुत दिक्कत है, वो लोग का इंग्लिश बहुत दिक्कत है, मतलब इंग्लिश मतलब समझ पा रहा है उसको, इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा है वो लोग, क्या होगा भगवान जाने। चलिए, तो कुछ क्लॉज मैं दे देता हूँ इसमें, आपको क्लॉज देख लेना है। ठीक है, स्लैब में पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, क्लियर स्पैन क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको क्लॉज दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और कोशिश करना कि उसको कॉपी में लिख के चले आना। ठीक है, चलो, तो स्लैब में लेट सपोज दिस इज, क्या हो गया, इसको डिलीट 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 कैसे होगा, डिलीट, मुझे ड्रॉ करना है, मान लो कि ये आपका ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, चलो ड्रॉ कर लेना। चलो, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, दिस इज योर स्लैब। ठीक है, ये आपका वॉल है जिसपे, जिस पर्टिकुलर वॉल बोलो या कॉलम जिसपे आपका स्लैब सपोर्टेड है। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसे क्या बोल देते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड